राम राम भाई, सारे भाइयों ने जितने भी देखने वाले हैं, सारे उन भाइयों के लिए जितने भी कनाडा में रहते हैं, जो भी टैक्स आप फाइल करते हैं। गवर्नमेंट जो भाई साल में 5 से 6 चेक आपको देती है। अगर किसी भाई को नहीं पता हो तो 5 से 6 चेक गवर्नमेंट जो है आपको देती है। और वो कौन कौन से चेक है वो सारे भाइयों नहीं बताऊंगा मैं। सबसे पहले इस वीडियो ने शेयर कर दो ताकत, और फिर लाइक कर दो, और फिर जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। ये आप शुरू करने जाते हैं। अपना सबसे पहले चेक बताता हूँ। जब आप आते हो कनाडा के अंदर, जब आप आते हो उसके मात्र 3 महीने बाद आपका फर्स्ट चेक आता है। फर्स्ट चेक 3 महीने के बाद फर्स्ट चेक आपको मिलेगा, और वो चेक होता है आपका तकरीबन 300 से 400 डॉलर के बीच का। अब 300 से 400 डॉलर बहुत हो जाते हैं। अगर मैं आपने गिनवाऊँ 300 डॉलर मिनिमम लेके चलते हैं अपन। 300 डॉलर का 300 डॉलर हो गया अपना, मल्टीप्लाई कर लो। 70 का रेट चल रहा है, 7 21 रुपये हो गया। आपके चेक आपको मिलता है मात्र 3 से 4 महीने बाद। उस चीज़ के लिए करना क्या पड़ता है? उस चीज़ के लिए जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो भाई, एक फॉर्म फिल करवाते हैं आपको। उस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना होता है, क्योंकि ये जो चेक आता है आपका, ये चेक उसी बेस पे आता है। और ये होता है आपकी फाइनेंशियल इनकम, कि आप इंडिया में काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और यहाँ आने के बाद आपको काम मिला है या नहीं मिला है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है कनाडा के स्लैब से मैच करती है, अगर उससे ऊपर होगी तो चेक आपको नहीं आएगा। अगर उससे नीचे होगी कनाडा की इनकम तो आपके पास जो चेक आएगा भाई। तो मैंने क्या करा था, जब मैं आया था उस टाइम काम नहीं था, और तो उस टाइम पे जो है लेस देन 2000 से, वो पहले 2 महीने के अंदर भरना होता है। वो किसी भाई को आते मिल जाता है काम, वो दी बेस्ट है। पर ये बहुत ही सही इनिशिएटिव है जो कनाडा गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए लिया है भाई। ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि आते ही काम अगर आपको नहीं मिलता है, आपको सिर्फ ये फॉर्म भरना होता है, और आपको मात्र 2 महीने बाद 300 से 400 डॉलर के बीच में एक चेक मिल जाता है आपको कनाडा से। ठीक है, मैं चेक दिखा देता हूँ। मेरे गोद में पड़ा है ये इस तरीके का चेक होता है। देखो ये चेक होता है, ठीक है ना। ये देखो ये चेक होता है, और इसी के अंदर है भाई आपको कनाडा गवर्नमेंट से जो है चेक होता है। और यहाँ पे चेक आपको डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है खाता में। यहाँ फ़ोन के थ्रू सब कुछ होता है। फ़ोन से स्कैन करो चेक, आपको ओरिजिनल चेक अमाउंट डालो जितनी चेक के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है, और जमा कर दो। आपको खाते में इमीडिएटली उसी टाइम आपके जो है पैसे सोने लग जाएंगे, जितने का भी आपको चेक आया है। पहला चेक कितने महीने बाद? 200 से 300। ध्यान क्या रखना होता है, जब आप कॉलेज जाते हैं उस समय फाइनेंशियल फॉर्म होता है, फाइनेंशियल फॉर्म वो फिल करना होता है। वो फिल करने के बाद जो आपको कॉलेज वाले फिल करवाते हैं, जब आप कॉलेज में जाओगे फर्स्ट डे होता है। अब मेरा तो फर्स्ट डे हुआ था, डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज भी करवाता है नहीं करवाता है। पब्लिक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उस पर भी मैटर करता है। अगर आप सरकारी कॉलेज में आए हो, पब्लिक फंडेड कॉलेज में आए हो, तो उसमें मिलेगा आपको। प्राइवेट का भी मेरे को पता नहीं है। दूसरा चेक मिलता है आपको फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, और यहाँ कंप्लीट हो जाता है मई के बाद। 2 महीने का आपको टाइम मिलता है फिल करने के लिए। उन 2 महीने के अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है, उसको बोलते हैं आप टैक्स फॉर्म जो होता है। और वो सारा का सारा आपको एक T4 नाम का फॉर्म होता है। T4 आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब सिन पे काम करोगे, सिन मतलब जितने घंटे आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स को वीक के अंदर 24 आवर्स अलाउड है काम करना। 24 घंटे आप काम करोगे, सिन के ऊपर जितनी आपकी पेमेंट होगी उसमें से आपका टैक्स जो है हर 15 दिन बाद, क्योंकि कनाडा में आपको हर 15 दिन में आपकी सैलरी मिलती है। महीने में 2 बारी सैलरी आती है यहाँ पे। हर 15 दिन बाद सैलरी आती है कनाडा के अंदर, मैं बता दूं भाइयों ने। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 2 सैलरी आती हैं, तो हर सैलरी स्लिप में आपका टैक्स कटा मिलेगा। कितना टैक्स कटता है वो आपको डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, और वो सारा का सारा टैक्स जो है आपको
एंड में जब आप सीए के पास जाते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, T4 आपको आपके एम्प्लॉयर से मांगना है और वो T4 आपने जमा कर देना है कहाँ पे, अपने सीए के पास। और सीए आपका जो है जब फॉर्म फिल करेगा टैक्स का, उसके अंदर आपका जितना भी टैक्स कटा हुआ है वो ऑटोमेटिक T4 का नंबर डालेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम आपको उठा लेगा भी इतना टैक्स जो है कटा हुआ है। दूसरा सीए को देना है आपको ग्रोसरी का, उसी टाइम ही देना है ग्रोसरी का भी। कनाडा गवर्नमेंट आपको ग्रोसरी का भी पे करती है। और ये थर्ड चेक अपना जो ग्रोसरी का आता है, ये डिपेंड करता है आप कितने प्रूफ आप ग्रोसरी के देते हो। नॉर्मली 200 से 300 के बीच में भी यही चेक आता है। तो अपने जब आप ग्रोसरी करते हो तो महीने की दो स्लिप तो आप ही अपना रखो अपने पास। इन केस अगर आपका एजेंट कह रहा हूँ, आपका सीए मांग लेता है, सीए को आप अपना दे देना कि ये जो है ये टैक्स जो है अभी हमने ये ग्रोसरी करी है, इतने डॉलर की ग्रोसरी करी है, ठीक है। तो उसका भी आपको मिलता है, वो उसी टाइम में ऐड करना होता है। 200 से 300 डॉलर आता है वो अपने आपके पास। 200-300 ये हो गया, 300 का उस टाइम स्टार्टिंग में आया था। जितना आपने काम किया है एटलीस्ट 24 घंटे अगर काम करोगे आप, बेसिक रेट पे बेसिक भी काम करते हो, तब भी आपके पास 800 से 900 डॉलर का चेक आता ही आता है 24 घंटे काम करके बेसिक सैलरी के ऊपर। सिन पे जब से आप आए हो, सिन पे मैं बोल रहा हूँ, लीगल जो आप काम करते हैं, जो कैश में काम करते हैं वो कुछ नहीं है, वो दिखाना भी नहीं होता स्टूडेंट को। कई भाई जो है वो करते हैं भाई, ठीक है, अब वो अलग मैटर है। कई भाई जो यहाँ आते हैं वो करते हैं भाई, ठीक है। पर जो सिन पे आप काम करते हो, वो सिन जो है गवर्नमेंट आपका जो टैक्स काटती है, वो टैक्स गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है सारा का सारा भाई, जब आप टैक्स फिल फॉर्म करते हो T4 अपना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और ये बाय आपका मेल आता है। मेल यहाँ पे आप कहते हैं डाक के थ्रू आपके घर पे आएगा। तो उस टाइम आपको एड्रेस भी बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि वो चेक जो आएगा वो आपके घर पे ही आएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जिस तरह हमारा जो है ये दिख रहा होगा अपना भाई ने, ये जो है इसके अंदर से जो है वो चेक डाल देता है और हमें जो है उड़ जाके मिल जाता है चेक, अंदर हमारा चेक पड़ा मिलता है। ऐसे ही आपका मेल बॉक्स मिलेगा, उसी मेल बॉक्स के अंदर आपको अपने सारे चेक मिलेंगे, जितने भी आपके चेक आएंगे, ठीक है भाई। ये अपना आप ध्यान रखना इस चीज़ का भी, ठीक है। और ये जो चेक आएगा आपको, पहले चेक आता है आपका जो आपका टैक्स कटा है, जितना भी आपका टैक्स कटा है सिम पे जो आपने काम किया है। दूसरा चेक आएगा आपको ग्रोसरी का 300 से 400, वो भी आपने जब आप टैक्स फिल फॉर्म करोगे उस टाइम ही आपने दिखाना है, इसे उस टाइम ही आपने दिखाना है ये टैक्स भी। और तीसरी चीज़ आपको बता देता हूँ, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने चेक भरते हुए सारे के सारे आपने जेन्युइन जो चीज़ है, एक दिन आपने अपना स्टडी परमिट, एक आपने लेके जाना स्टडी परमिट के साथ साथ आपका T4। और जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, प्राइवेट हो या अपना पब्लिक हो, उसके जो है आपकी फ़ीस की स्टेटमेंट, उसका भी कुछ परसेंट जो है आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है भाई। जो आप फीस आप भर के आते हैं इंडिया से, पूरी साल की में से कुछ परसेंट आपको वापस जो है सरकार वो देती है। और एक आपको देना होता है बैंक का भाई, बैंक का भी ध्यान रखना, बैंक भी आपको T4 प्रोवाइड करेगा। जो आपने GIC, आजकल तो GIC वैसे बंदी हो गई है, क्योंकि पहले मेरे टाइम पे भैया एसडीएस नॉन एसडीएस 2 कैटेगरी से लोग आते थे। उस टाइम हम जो है कुछ अमाउंट जो अपने खाते में लेके आते थे। अभी जो है लोग जो खाते में लेके नहीं आते हैं भाई, तो शायद ना मिले, पर जो भाई खाते में यहाँ लेके आता है उसका भी T4 गवर्नमेंट आपको देती है, कितने टाइम से आपका जो है पैसा उस खाते में जमा है। तो उसका जो ब्याज लगता है वो भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है भाई साहब, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब आप टैक्स फॉर्म फिल करते हो। यह सारी जानकारी मैं भाई हम देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन आया था भाई, मन भी कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में, नूँ सुन कर देख कर किसी भाई पे कहते नूने तो पूछ लिया, किसी उस पर पूछ लिया, सब चीज़ पूछ के हो रहे हैं। जी आप ये मेरी वीडियो देख लो ना, कुछ पूछने की जरूरत नहीं किसी ने भी। ये सारा काम आपने टैक्स फिल करते होने रखना। और अपने T4 जो है सारे के सारे जहाँ पे भी, चाहे आप एक दिन काम करके आओ कहीं पे भी, उससे सिन पे अगर काम करके आए हो, उससे आपके T4 की डिमांड जरूर करना भाई, मेरे को मेरा T4 प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। वो आपका T4 देगा, वो T4 आप अपने CEO को दे देना। जो टैक्स आपका उसने काटा है उस कंपनी ने, वो टैक्स आपको वापस मिल जाएगा। T4 फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं T4 फॉर्म मेरे पास पड़ा है,
T4 फॉर्म आपने ज़रूर लेना है अपने अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ भी आप काम करते हो। परमानेंट जो अच्छी फर्म है, जिसमें अच्छी फर्म में आप काम करते हो, या सिक्योरिटी काम करते हो, या किसी टीम होटल में करते हो, या किसी भी सिम पे काम करते हो आप, तो वो आपको ऑटोमेटिक ही बाय मेल आपने मिल जाता है बढ़िया, जिसकी रेपुटेशन अच्छी खासी है। अगर कोई नहीं देता है तो आपने डिमांड करनी है T4 फॉर्म की, और टैक्स अपना ज़रूर रिफंड करवाना है जो गवर्नमेंट ने काटा है। ठीक है भाई, ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी मैंने आप सभी भाइयों के लिए, जिसको नहीं पता है कनाडा में गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करती है, तो बस ध्यान से उस चीज़ को फॉलो करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो करना, वो सब मैं भाई ने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट है भाई, इसके नीचे कमेंट छोड़ देना, उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना था भाई। इस वीडियो को प्यार देना, और जिस भाई को नहीं पता उस भाई तक ये वीडियो पहुँचा देना भाई। ठीक है, मिलते हैं।